अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लाहौर के अंदर क्या हुआ। लाहौर आज मैदान जंग था। लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वॉर हो रही है, कोई बैटल फील्ड है लाहौर, और कोई दो फौजें आपस में लड़ रही हैं, दो ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। और असल में मामला ये था कि पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस थी एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। अच्छी खासी गड़बड़ थी, अच्छी ही खासी गड़बड़ थी। और गड़बड़ इसलिए थी क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद अपनी टीम समेत पंजाब पहुंचे, लाहौर पहुंचे। और लाहौर पहुंचने के बाद वहाँ लाहौर की, पंजाब की जो पुलिस है उसकी नफरी की मदद लेते हुए ज़मान पार्क पहुंच गए। और ज़मान पार्क के बाहर ऑलरेडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि सारी की सारी नफरी जो होगी वो गिरफ्तारी के लिए किसी ना किसी दिन तो आएगी, क्योंकि 18 मार्च के हवाले से तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को हथकड़ी लगाकर पेश करने का हुक्म दे दिया गया था। इससे पहले इसी केस के अंदर इमरान खान साहब को 8 दफ़ा मौका दिया गया है कि वो अदालत में पेश हों, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। 7 मार्च को पहले भी एक गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया था, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाद में मुअत्तल कर दिया था। इस टाइम पर ऐसा लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस कुछ तैयारी करके गई है गिरफ्तारी करने के हवाले से। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी पहली दफ़ा अपने ट्विटर के ऊपर एक ऐसा पैगाम दिया कि जिससे लगा कि शायद इमरान खान साहब भी अपनी गिरफ्तारी को अब इनएविटेबल समझ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुन लें। पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ, ये मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी। और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। नॉट जस्ट इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी फरमाया जी कि हम लोग अगर इमरान खान साहब हो सकता है खुद ही गिरफ्तारी दे दें, इस तरह की काम ना करें, बड़े पीसफुली हम सेटल करना चाहते हैं, मामलात को गड़बड़ की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते। लेकिन मामलात तो गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब इंतखाबात चाह रहे हैं, और हर सूरत में हुकूमत इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही है। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि पलड़ा इकट्ठा होगा, एक जैसा तराजू होगा तो हम अगले ही दिन इंतखाबात में चले जाएंगे। जरा सुने। जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। इंसाफ के दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून तब भी जीतेगी इंशाल्लाह। तो इसका मतलब तो ये है कि मरीम नवाज साहिबा तब तक इंतखाबात के अंदर नहीं जाना चाह रही हैं जब तक पलड़ा उनके ख्याल में, दोनों जो तराजू हैं, दोनों पलड़े हैं तराजू के, वो बराबर ना हो जाए। अब ये बराबरी कैसे होगी? क्या इमरान खान साहब को भी नाअहल किया जाए? क्या इमरान खान साहब को भी जो है वो बीमारी के हवाले से बाहर भेज दिया जाए? मतलब किस तरीके से बराबर होना है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि मरीम नवाज साहिबा की डिमांड है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब लिखी हुई है, दीवार पे लिखी हुई है, किसी ना किसी तरीके से करनी है। नाअहली की तरफ भी मामला बढ़ रहा है तेज़ी से इमरान खान साहब की। तो क्या ये मरीम साहिबा की यही डिमांड है कि ये मामला बराबरी की सतह पर इस तरीके से लेकर आया जाए? बहरहाल मेरी कुछ बात हुई है ज़मान पार्क के अंदर कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और उन्होंने यही बताया है कि इस टाइम पर, जिस टाइम पर अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इस टाइम पर भी पुलिस ने उधर बिजली बंद कर दी है और ये मुशावरत चल रही है कि करना क्या। अब वो मुशावरत के नतीजे के अंदर एक और चीज़ भी हुई है, वो है 6 रुकनी टीम तश्कील की गई है। शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्लाह नियाज़ी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती और एजाज चौधरी इस टीम का हिस्सा होंगे कि इन केस अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर व्हाट नेक्स्ट जब सोचने लग जाएं तो इसका मतलब ये है कि आप समझ चुके हैं कि ये काम तो होना ही होना है, तो इसलिए उसकी तैयारी पहले ही कर ली जाए, बजाय ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इधर उधर बिखरती हुई नजर आए। अब मैं आंखों देखा हाल बताऊंगी आपको कि असल में हो क्या रहा है। मैं इस्लामाबाद हाईवे से गुजर रही थी तो मैंने ये देखा कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाते हुए का जो रास्ता है वहाँ टायर जलाए या पता नहीं क्या चीज़ जो भी जलाया, आग लगी हुई मुझे नज़र आई। पूरी जो सड़क है वो ब्लॉक कर दी और एक लंबी कतार लगी हुई थी
लोगों की, गाड़ियों की, जो कि घर वापस जा रहे थे, पूरे दिन की थकान के बाद आप घर के रास्ते पे जाएं और घर का रास्ता बंद हो जाए तो गड़बड़ है। लेकिन ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अब एहतजाज करना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद की पुलिस ने इसको एंटिसिपेट किया है और वहाँ की सारी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, सारी लाइटें वगैरह बंद कर दी हैं, और जैसे ही PTI के कारकुनान आएंगे, एहतजाज के लिए जमा होंगे, उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ सारा मामला चल रहा है। अब क्या अल्टीमेट गोल है, वो एक अहम सवाल है। शेख रशीद साहब से आज मेरी बात हुई है मेरे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार पे, GTV पे। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी क्विकली सुनिएगा। कर लें जी गिरफ्तार, उसकी किस्मत में अगर मकबूल होना और मजबूत होना और उसको छा जाना दिखा है तो इनकी बेवकूफ़ी, नाअहली और नालायकी जो है वो इनके आगे आएगी। और ये मुल्क में ये इलेक्शन ही करवाना चाहते। अल्टीमेटली अगर इमरान खान गिरफ्तार होगा तो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे, ये गिरफ्तार, ये फरार हो रहे हैं, वरना इमरान खान का जेल से वोट और 5-10% बढ़ जाएगा। बात तो शेख साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गिरफ्तारी जिस लीडर की होती है वो लीडर और ज़्यादा मकबूल हो जाता है, और खान साहब की मकबूलियत तो इस टाइम 61% पे है। लेकिन खान साहब क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं? सुबह से पुलिस मौजूद है, खान साहब को भी पता है वो और मकबूल हो जाएंगे, उनको भी पता है कि मामला उनके देखें, खान साहब ने मुझे खुद कहा कि आसफ जरदारी मुझ पे 7 मुकदमे पहले हैं, 8वां आप बनवाता हूँ, कि इमरान खान को मरवाने के लिए आसफ जरदारी ने वजीरिस्तान के 2 बंदों को पेमेंट की है एलिमिनेट कराने के लिए। और ये बयान मुशर्रफ जो है वो बेनजीर और मुर्तजा भुट्टो के बारे में भी आसफ जरदारी पे लगा चुका था। तो खान की स्ट्रेटजी आज अभी आपको पता लग जाएगी। अभी थोड़ी देर में वो खिताब करने वाला है, सारा मुल्क खान साहब के साथ है। ये आज इन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराया है, PDM का जनाजा निकल गया। 7 पार्टियों ने 7 मुख्तलिफ निशान मांगे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना मांगा, नून ने अपना, जमीयत उल अहल हदीस ने अपना और ANP ने अपना। सो इनका बात हो गई है तमाम। सो ये करने लगे हैं इलेक्शन का काम खराब और काम तमाम। ये इलेक्शन से लगे हैं भागने और इमरान खान को कर लें बेशक गिरफ्तार, फिर आखिर एक दिन इलेक्शन ही मुल्क की बकाया। तो सूरत हाल कशीदा है, इससे कोई सियासी मामला बेहतर नहीं हो जाएंगे, इससे कोई किसी तरीके से हम लोगों को इंतखाबी मामला भी बेहतर होते हुए नज़र नहीं आएंगे। इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो हीरो बन जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ सियासी लीडर जब तक जेल नहीं जाता तब तक वो ग्रेजुएट ही नहीं करता। वैसे तो डेवलप्ड ममालिक में इस तरह की कोई लायानी किस्म की मंतक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है कि वो जब लीडर चला गया जी जेल तो वाह 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 बल्ले बल्ले, तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, इमरान खान साहब की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो हुकूमत तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रही है इस तरह से कि इमरान खान साहब को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर, इतना ज़्यादा उनके पीछे पड़ के ऑटोमेटिकली वो सारा दिन खबरों में होते हैं, पूरा दिन खबरें जो हैं वो इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी भी गलत है। अपने जो मुखालिफ होते हैं उनको आप खबरों में आने नहीं देते हैं, उनको आप खबरों से आउट रखते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा काम ये है कि जो वजीर आता है वो गुफ्तगू करता है तो इमरान खान साहब के बारे में करता है। एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है हमें इस हुकूमत का जो कि इमरान खान साहब के बारे में। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने कहा है कि जी मैं वज़ीर आज़म अगर बन जाता, उनको ऑफ़र हुई थी। ये बात वैसे इस्लामाबाद के अंदर एक पब्लिक जो नॉलेज है उसके तौर पर देखी जाती है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफ़र की गई थी कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, मैं नहीं बना तो इसलिए इमरान खान साहब को बना दिया गया। अच्छा, इस बात को कुछ हद तक इसकी तस्दीक मैं भी कर सकती हूँ। एक तो इस्लामाबाद के अंदर ज़बान ज़दे आम है ये बात, लेकिन इसकी मैं भी तस्दीक इस सेंस में कर सकती हूँ क्योंकि एक साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात जब मेरी हुई थी तो उस टाइम पर उन आर्मी चीफ ने भी कहा था, बड़ा अप्रिशिएट किया था शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब के अंदर पोटेंशियल है, वो जो है वो पंजाब का जिस तरीके से चार्ज संभालते हैं, काम को संभालते हैं, जो स्पीड है उनकी काम करने की, तो अगर शहबाज शरीफ साहब अलॉन्ग विद मिफ्ता इस्माइल, अलॉन्ग विद शाहिद खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर, एहसन इकबाल, इन सब के साथ एक बहुत अच्छी टीम बन सकती है, पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाला दे सकती है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया और बकौल उनके इमरान खान साहब फिर वो सेकंड चॉइस के तौर पर सामने आ गए। अब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है और इस टाइम पर सबके गले की हड्डी बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि एक अकेले वो हैं और बहुत सारी जमातें उनके अगेंस्ट हैं। इंतखाबात लड़ने को सारी जमातें तैयार नहीं हैं,
लेकिन यहाँ गिरफ्तारी के मामले के अंदर या कानूनी लॉफेयर के तौर पर, यानी आप लीगल बैटल खेलने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कब तक इसको आगे एग्जैजरेट और ड्रैग कर सकेंगे, ये एक सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है। आज रात को हो सकता है बड़ी अहम डेवलपमेंट हो, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के इम्कानात बहुत कवी हैं। और रात की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल सुबह अदालत के अंदर ये मामला चला जाना है। इमरान खान साहब ने वारंट गिरफ्तारी को कैंसिल करने के लिए, मनसूख करने के लिए इस टाइम जो है वो अदालत के अंदर दरख्वास्त दी हुई है, जिसकी समाअत सुबह है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि उस समाअत के शुरू होने से पहले पहले मामले को पुलिस हैंडल करना चाहेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।